हेलो दोस्तों, ज्ञान की गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कानून के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे कानून जिनकी चर्चा हमारे देश में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही हुई है और इनके विरोध में तो ट्रक ड्राइवरों ने कुछ दिनों तक हड़ताल भी किए थे। हालांकि वो हड़ताल अब कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन आखिर हम समझते हैं ना कि वो क्या घटनाएं थी, ऐसी कौन सी कानून थे जिनके विरोध में हमारे ड्राइवर भाइयों ने विरोध किया था। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये कानून के जो नाम था ना, इस कानून का नाम था हिट एंड रन लॉ। हिट एंड रन लॉ क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं ना मार्केट में, जब कभी दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है ना, तो जो ज्यादा घायल होता है ना उनको छोड़ के और जो अच्छे रहते हैं वो भाग जाते हैं कि वहां से हम लोग को बच के निकलना है, नहीं तो बाद में कौन फंसता है ऐसे वैसे करके, इसलिए वहां से वो निकल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ना उनका मौत हो जाते हैं जिनको ज्यादा चोट लगा होता है। तो ऐसे नहीं हो, इसके ध्यान में रखते हुए कानून को थोड़ा बदलना पड़ता था और बदले भी। तो इसमें क्या था वो, पहले हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के पास आईपीसी की धाराएं होती थी जिसमें सजाओं के बारे में लिखा होता था। इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आए थे बनके। तो इस कोड में आईपीसी की धारा 104(2) के तहत था कि अगर कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है तो हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है और किसी आदमी की मौत हो जाता है तो इसे हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा, मर्डर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इनके लिए कुछ सजाएं भी थी। तो सजाएं क्या थी, इसके लिए जो सजा था ना, वो सजा पहले कितना था, वो 304 यानी लापरवाही से मौत के तहत जो सजाएं होती थी, धारा 304 के तहत वो सजाएं होती थी, 2 साल तक की सजा होती थी। लेकिन उसमें अब कुछ बदलाव होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब समाज में हर चीज बदलता है तो कानून भी बदलाव मांगता है, हर कानून बदलाव चाहता है। अब वो 1860 में जो कानून बना था वो कानून अभी तक कैसे चल सकता है। अब उस समय गाड़ी बहुत ज्यादा ही नहीं थी, अभी गाड़ी बहुत ज्यादा हो गया है। उस समय जनसंख्या कम थी और अभी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है। तो इन सब में बदलाव की जरूरत है। तो कानून भी बदलाव खोज रहा था और बदलाव हुआ। बदलाव क्या किया उन्होंने कहा ना, अब देखिए हमारे जो आईपीसी है, सबसे पहले ये कि आईपीसी का जो नाम है वो बदल करके अब क्या कर दिया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। उसमें धारा 106(1) के तहत कहता है ना कि आपको जो सजाएं होगी वो अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होगी। अधिकतम लिखा है अप टू 10 ईयर्स, मतलब 0 से लेकर के 10 साल के बीच में सजाएं हो सकती है। ये 0 से 10 का मामला क्या है देखते हैं। उसके बाद था ना कि 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये थोड़ा सा गलत है। 7 लाख रुपए का जुर्माना, आखिर एक ट्रक ड्राइवर जो 10-12 हजार रुपए के महीने कमाते हैं वो कौन हिसाब से उतना रुपया जुर्माना दे सकता है, 7 लाख। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट गौर करे होंगे आप लोग ने, यहाँ बोला अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होगा। अधिकतम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ कहा है ना कि अगर आपसे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आप एक्सीडेंट के समय वहां से भागिए मत, आप उनकी सूचना पुलिस को दीजिए या उन व्यक्ति को जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको घायल अवस्था में ही लेके चले जाइए अस्पताल और वहां उनका इलाज करवाइए और उनका हेल्प कीजिए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो सजा का प्रावधान है वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा। 2 साल 3 साल की अगर आसपास में सजाएं रखेंगे, ऐसी स्थितियां थी। ये कहता है अप टू 10 ईयर्स। अब देखिए ना दोस्तों, अब कुछ हमारे समाज में बदलाव हुआ है। अगर आप थोड़ा सा, इसलिए बदलाव इसमें थोड़ा सा है, ये सजाएं तो ठीक है कि 10 साल तक की जेल की है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत है। वो है 7 लाख रुपए जुर्माना। आखिर कहाँ से देगा लोग। अब थोड़ा सा और एक चीज देखते हैं। 2022 में एक रिपोर्ट आया था हमारे यहाँ। रिपोर्ट में ये कहता है ना कि 78% जो दुर्घटनाएं होती है ना, 78 जो जितने भी हमारे देश में दुर्घटनाएं होती है उसमें से 78% दुर्घटनाएं होती है ड्राइवरों की गड़बड़ी से, ड्राइवरों के कारण से ही होती है 78% दुर्घटनाएं। और एक रिपोर्ट आया था कि हमारे देश में लगभग 50,000 मृत्यु प्रत्येक साल सड़क दुर्घटना में हो जाती है। यानी प्रत्येक घंटा 18 से 19 लोग मर जाते हैं। प्रत्येक घंटा 18 से 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये कहता है। अब देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सजा इसके विरोध क्यों हो रहे हैं। इसका बस विरोध एक कारण ये है कि इसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है ना कि जब हम कभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर हमसे गलती से एक्सीडेंट हो जाए और किसी इंसान का मृत्यु हो जाए, तब अगर सजा मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर हम जा रहे हैं तो सड़क पे कई प्रकार के लोग चलते हैं। 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं जो गाड़ियां एकदम ऐसे नागिन डांस करवाएंगे ना सड़क पे, लगता है पता नहीं बपोती सड़क समझ रखला। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी लापरवाही से चला रहते हैं गाड़ी, अचानक से गाड़ी के नीचे आ गए। अब जब गाड़ी के नीचे वो आ जाएंगे भैया, तो गलती उसमें ड्राइवर का कहाँ रहा।
वो तो गलती उनका है, लेकिन फिर भी गलती किसको मान लिया जाएगा कि ट्रक ड्राइवरों का ही गलती है, बस चालक का ही गलती है, कार चालक का ही गलती है, उन्हीं की वजह से इसका मृत्यु हुआ है और उनको सजाएं हो जाएगी। ये दिक्कत है। तो अब अगर ऐसे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार इस पर जरूर विचार करेंगे। जाहिर सी बात है कि किसी इंसान को बिना गलती के सजाएं कैसे हो सकती है। अगर इंसान से गलती एक्सीडेंट हो जाए, सजा हो तब ठीक है, लेकिन अगर कोई जान के आके टकरा जाए, कोई गलती से किसी और गलती से टकरा जाए, तो इसमें वो ड्राइवर की क्या गलती है, ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसमें क्या करती है। हो सकता है आने वाले समय में सारे गाड़ियों में कैमरा लगा दिया जाए। अक्सर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जहां दूर दूर तक गाड़ियां चलती है, बस मुंबई चेन्नई, मुंबई कोलकाता जाने वाली बसों में लगभग कुछ कुछ बसों में कैमरे होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कैमरे लगा दिया जाए जिनसे ये पता चल पाए कि आखिर गलती किसका है, तो कुछ समाधान निकल पाए। अब देखते हैं इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं होती है। आई होप आपको कम समय में अच्छे समझा पाए होंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।